अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले बात कर ली जाए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात से मुताल्लिक। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में पहुँच चुके हैं। मुआहदे की आखिरी किस्त की वसूली की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में हुकूमत ने बिजली टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी है। ज़राए का कहना है कि बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मज़ीद इजाफे का इम्कान है। जी बिल्कुल। पाक IMF जारी मुआहदे की आखिरी किस्त की वसूली की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में हुकूमत ने बिजली टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी है। ज़राए का कहना है कि बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मज़ीद इजाफे का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उमर हयात खान से। उमर हयात, बताइएगा, आखिरी किस्त की वसूली की कोशिशें जारी हैं? बिल्कुल 3 अप्रैल को ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा जो है वो खत्म हो जाएगा और उससे कबल जो है वो स्टाफ लेवल मुआहिदा होने के इम्कानात जो है वो अब रोशन हो चुके हैं, क्योंकि IMF ने जो शराइत आयद की थी पाकिस्तान ने उन शराइत पर अमल किया और उसके साथ साथ जो अगले जायजा मुज़ाकरात के हवाले से भी पाकिस्तान ने जो पेशगी इकदाम है वो भी कराने की यकीन दहानी करा दी है। और 1 जुलाई से जो बिजली टैरिफ है उसमें इजाफे की यकीन दहानी जो है वो करा दी गई है और अब 1 जुलाई से ही मजीद टैरिफ में इजाफे का इम्कान है। और इसके साथ साथ कॉस्ट रिकवरी के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट्स हैं वो भी की जाएंगी और इसके साथ साथ टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी IMF को यकीन दहानी करा दी गई है। और IMF ने BISP के तहत जो मुस्तहकीन का तहफ़्फ़ुज़ है यकीनी बनाने पर जोर दिया है और हुकूमत की जानिब से BISP मुस्तहकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी सामने आई है। और इसके साथ साथ माशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए जो जरूरी इस्लाहात हैं वो जारी रखने पर जोर दिया गया है। और IMF की जानिब से सख्त मॉनेटरी पॉलिसी, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा सामने आया है। और मुज़ाकरात की कामयाब तकमील पर जो एग्जेक्टिव बोर्ड है यानी स्टाफ लेवल मुआहिदा जब हो जाएगा और उसके बाद एग्जेक्टिव बोर्ड जो है वो पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर जो आखिरी किस्त है स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदे की वो फराहम करेगा। लेकिन उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक नया मुआहिदा जो कि तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम होगा उसके लिए अभी से ही पाकिस्तानी जो हुकाम है खासतौर पर वजारत खजाना, FBR, वजारत तवानाई जो है वो इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे जो है वो आइंदा जो प्रोग्राम है वो IMF से जो कि 6 से 8 अरब डॉलर के दरमियान होने का इम्कान है वो प्रोग्राम हासिल किया जा सके। और पाकिस्तान की जो मईशत है जो इस वक्त जिन मुश्किलात से दो चार है, पाकिस्तान की मईशत को इन मुश्किलात से निकाला जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो बिजली और गैस के टैरिफ्स हैं इनके अंदर जो इंक्रीज है वो यकीनी तौर पर उसका बराह रास्त इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि BISP के तहत जो है वो आपको यूटिलिटी स्टोर्स पर आम आदमी को जो है वो कुछ रिलीफ मुयसर है, लेकिन बिजली और गैस के जो बिल्स हैं उनमें BISP के बिल्कुल आम आदमी पर बोझ पड़ेगा और टैरिफ में मजीद इजाफे का भी इम्कान बताया जा रहा है। उमर हयात खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महंगाई के सताए आवाम के लिए मामूली रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत में थोड़ी सी सहमी मगर कमी कर दी गई, जिससे आवाम खुशाइन करार दे रहे हैं। हुकूमत का अवाम दोस्त इकदाम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 77 पैसे की कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 285 रुपए 56 पैसे मुकर्रर हो गई। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 35 पैसे की कमी की गई है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 279 रुपए 75 पैसे बरकरार। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 16 मार्च से 31 मार्च तक होगा। स्टेट बैंक ने प्लास्टिक के नोट जारी करने की तरदीद कर दी है। बयान में कहा गया है कि मौजूदा नोटों को प्लास्टिक से तब्दील करने का कोई मनसूबा ज़ेर गौर नहीं है। पॉलीमर नोटों की इजरा के बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं। इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और गैर हकीकी करार देते हैं। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने वली अहद को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी है।
सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़ोन पर राब्ता, वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने टेलीफोन कॉल के साथ साथ वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने की मुबारकबाद के पैगाम पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान के अवाम शाह सलमान और वली अहद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। उन्होंने सऊदी क़यादत के साथ साथ सऊदी अवाम को भी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने वली अहद को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम इनके पुरतपाक इस्तक़बाल के मुंतज़िर हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म की नेक ख्वाहिशात पर इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा दोनों मुमालिक के करीबी बरादाना ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान ने मुलाकात की है। बातचीत में दोतरफा दिफाई ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान बहरीन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। बहरीन के साथ फौजी ताउन को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है, ऐसा कहना था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का। बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान से मुलाकात में उनका कहना था खित्ते के ममालिक को फ़रोग अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तवज्जो देना होगी। बहरीनी कमांडर ने इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा ने कहा पाकिस्तान के साथ दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मजीद वसअत देने के ख्वाहां हैं। कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, सिक्योरिटी से मुतालिक चैलेंजेस में हुकूमत के शाना बशाना रहेंगे। सिपा सलार ने वज़ीर आज़म शहबाज को 2 टोक यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म ने दौरे GHQ के दौरान कहा मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल फराहम करेंगे। पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। सिक्योरिटी से मुताल्लिक चैलेंजेस से निमटने में हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से अज़्म दोहरा दिया। सियासी और अस्करी क़यादत की अहम मुलाकात में कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और ऑपरेशनल तैयारियों पर बातचीत हुई। अस्करी क़यादत की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल, खतरात से निमटने और इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग दी गई। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ GHQ दौरा करने पहुँचे तो आर्मी चीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, पाक फौज की पेशावराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है, मुसल्लह फौज पुरअमन पाकिस्तान के लिए कोशां है। दौरे के इख्तिताम पर खुशहाल और महफूज पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया गया। बात कर लीजिए सेनेट इलेक्शन से मुतालिक। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का आज आखिरी रोज़ है। पंजाब और सिंध की 12 बलूचिस्तान और KPK की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों पर भी इंतखाब होंगे। इस बारे में मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा फहद चौधरी से। फहद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ है। सेनेट की मजमूई तौर पर 48 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे, जिनमें पंजाब और सिंध की 12 नशिस्तें शामिल हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 11 नशिस्तें और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें। जबकि इत्तेहाद कौंसल की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ कागजात नामजदगी हासिल किए गए थे दोनों नशिस्तों के लिए इस्लामाबाद की। उस पर भी आज इम्कान है कि उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। नशिस्तों की अगर बात की जाए तो पंजाब और सिंध की 7 जनरल नशिस्तें, 2 टेक्नोक्रेट की और 2 ख़वातीन की नशिस्तें, जबकि एक इकलियत की नशिस्त पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 7 जनरल नशिस्तें, 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तें और 2 ख़वातीन की नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। और इस्लामाबाद की 1 टेक्नोक्रेट और 1 जनरल नशिस्त पर इंतखाबात के लिए 2 अप्रैल को होगी। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 19 मार्च को की जाएगी। फहद आपका। फैमिली कोर्ट लाहौर ने पहली बीवी से इजाज़त लिए बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 माह कैद, 5 लाख जुर्माने की सज़ा सुना दी। फैसले में कहा गया ये अमल मुस्लिम फैमिली लॉ कानून की खिलाफ वर्जी है। मुल्जिम अगर 5 लाख जुर्माना अदा नहीं करता तो 1 माह मजीद कैद में रखा जाएगा।
दूसरी शादी पछतावा बन गई। फैमिली कोर्ट लाहौर ने पहली बीवी से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 माह कैद 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। फैसले में कहा गया है कि मुलजिम मोहम्मद औरंगजेब खान ने दूसरी शादी से कबल पहली बीवी से इजाजत नहीं ली। ये अमल मुस्लिम फैमिली लॉ कानून की खिलाफ वर्जी है। फैमिली कोर्ट लाहौर के जज अदनान लियाकत ने खातून जोना नसर की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से बैरिस्टर उस्मान राशिद चीमा अदालत में पेश हुए। फैसले में मजीद कहा गया है कि मुलजिम अगर 5 लाख जुर्माना अदा नहीं करता तो 1 माह मजीद कैद में रखा जाएगा। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ हालिया वाक़यात के खिलाफ वज़ीर दाखिला सरगर्म। यूनान के करीब कश्ती हादसे और लीबिया वाक़यात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। DGFIE को तमाम कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर रियायत के मुस्तहिक नहीं, ऐसा कहना था मोहसिन नकवी का। यूनान कश्ती हादसे के मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। हुकूमत की जानिब से प्याज की बरामदात पर पाबंदी के अहकामात के बावजूद कीमतों में कमी ना आ सकी। इस्लामाबाद में प्याज 310 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान से। हुकूमत की जानिब से जो प्याज की बरामद पर पाबंदी आयद की गई, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्याज के जो निर्ख हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। सिंध का प्याज जो कि रमज़ानुल मुबारक से 1-2 रोज़ कबल भी 310 रुपये किलो था, आज भी 310 रुपये किलो है। और दूसरी जानिब जो ईरानी प्याज है वो 210 रुपये फ़ी किलो जो है वो मिल रहा है। यहाँ हम जानते हैं कि आखिर वजह क्या है कि प्याज के निर्ख जो हैं वो कम क्यों नहीं हो रहे। प्याज शार्ट है, प्याज आज मंडी में आया है बहुत, पहले प्याज नहीं था मंडी में, पीला प्याज था ईरान वाला। अब ये प्याज आया है ना, बहुत ज़्यादा प्याज कम होगा इंशाल्लाह। तो आज मंडी में प्याज आया, लेकिन प्याज का जो रेट है वो कम नहीं हुआ, रेट वही है। ये कह रहे हैं कि आज प्याज आया है, लेकिन यह है कि अगर ये प्याज की बरामद पर हुकूमत पाबंदी आयद ना करती तो मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे में ये 500 रुपये फ़ी किलो जो है वो आवाम को मिलता। इसी तरह हम देख रहे हैं कि आलू का जो रेट है वो भी कम नहीं हो रहा और प्याज का रेट कम नहीं हो रहा, क्योंकि ये 2 एसेंशियल आइटम्स हैं कि जो रमज़ान मराहत अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि कराची में रमज़ान में हुकूमत की जानिब से फराहम किया जाने वाला रिलीफ आवाम तक ना पहुँच सका। मुनाफाखोरों ने अपनी जेबें गर्म करने के लिए कीमतों में मनमाना इजाफा कर रखा है। आवाम का क्या कहना है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से जो इस वक्त एम्प्रेस मार्केट में मौजूद है। कफील, अपडेट कीजिएगा। मुबारक है, लेकिन प्राइस है कि कंट्रोल होने का नाम नहीं है। ना ही कमिश्नर साहब हैं, ना ही डिप्टी कमिश्नर है और ना ही असिस्टेंट कमिश्नर हमें मार्केट में नजर आ रहे हैं। सिर्फ उस वक्त नजर आते हैं जब व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है वो टिकट जारी किए जाते हैं। एक शहरी मौजूद है आदिल, कितनी महंगाई है, सब्जी हो फ्रूट हो, क्या हिसाब है? महंगाई हो गई है, सब्जी का ये हाल है कि प्याज जो है वो 300 रुपये 350 रुपये किलो चल रही है और आलू जो है वही 200-250 रुपये चल रहा है। कहाँ 40-50 रुपये मिल जाते थे। अब तो इतनी महंगाई हो गई, अगर इंसान 500 या 1000 रुपये कमाने वाला है वो क्या लेगा। केले लेने जाओ 300-350 रुपये दर्जन केला मिल रहा है, 350 रुपये। सरकारी रेट हो तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं है भाई। ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे क्या कुछ दरामद हो सकता है, ये तो आपको भी बेहतर पता है। ठीक है जी, ये पाकिस्तान है, इनका कहना ही, और इस पर यहाँ पर सरकारी रेट पे कोई अमल दरामद नहीं होता। आप ज़रा मार्केट का हाल देख सकते हैं। लोग तो मौजूद, बाद लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ स्टॉल्स के ऊपर ख्वाब सब्ज़ी का हो या फ्रूट का हो, वहाँ पहुँचते हैं, दाम मालूम करते हैं और चले जाते हैं। पूरे शहर का यही हाल है और आवाम का यही कहना है कि इंतज़ामिया। बहुत शुक्रिया कफील अहमद आपका। रमज़ान से कबल मुल्क में महंगाई की लहर में तेज़ी। फैसलाबाद में चिकन की कीमतों में फ़ी किलो 50 से 70 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। फ़ी किलो चिकन 570 से बढ़कर 650 रुपये तक फ़रोख्त होने लगा है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। रमज़ान मुबारक के दौरान मुख्तलिफ अशिया के रेट्स जो हैं वो कई गुना बढ़ा दिए गए हैं। जहाँ पर सब्जियों के रेट्स बढ़े हैं, इसी तरह दालों के रेट्स बढ़े हैं, तो आम आदमी के लिए चिकन खाना जो है वो भी मुश्किल हो गया है। चिकन के रेट्स जो हैं वो 600 रुपये तक पहुँचे हुए हैं, जबकि जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जो सरकारी नरखनामा है उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है और उससे ज़ायद जो रेट हैं वो लिए जा रहे हैं। जैसे सरकारी रेट्स जो हैं 600 रुपये किलो हैं, जबकि जो आम तौर पर ओपन मार्केट में रेट है वो 650 से भी तजावज़ किया हुआ है। मेरे साथ खातून खाना मौजूद है, उनसे जानते हैं कि महंगाई की वजह से मुश्किलात क्या हैं। किदा हुंदा चिकन बंदा पकावे तो किस तरह करे जे, माड़े बंदे गरीब बंदे असी जे हैं। क्या मुतालबा है हुकूमत से, क्या मुतालबा है हुकूमत के? घर में किचन चलाना कितना मुश्किल है, सब्जियां महंगी, रमज़ान में रोज़े रखने क्या मुश्किल भी सस्ता कर देना जी, इन्होंने कोई सस्ती नहीं करनी हैगी जी, हर चीज़ की महंगाई अग लगी पई जी।
इसलिए शहरियों का मुतालबा है कि फैसलाबाद की जो ज़िला इंतज़ामिया है उसको मुतहर्रिक, ताकि जो अशिया खुर्द व नोश के रेट्स हैं उनको अपनी रमज़ान से पहले की जो हालत है उसमें लाया जाए। गुलाम दस्तगीर आपका। और बात हो जाए रमज़ान मुबारक में सब्जियों और फलों की कीमतों से मुताल्लिक जो कि बेलगाम हो चुकी हैं। लाहौर में प्याज 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है, लहसुन 600 रुपये, जबकि सब्ज़ मिर्च 350 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। मैं मौजूद हूँ शादमान रमज़ान बाज़ार में और यहाँ पर अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं वो डबल रेट्स पर दुकानदार फ़रोख्त कर रहे हैं। जो सरकारी लिस्ट ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जारी की जाती है उसको भी अवेज़ा नहीं किया जा रहा, और जो ख़रीदार आ रहे हैं, जो रोज़ेदार यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, उनसे जो है डबल दाम जो है वो वसूल किए जा रहे हैं चीज़ों के। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी माँ जी बताइएगा, क्या रेट्स चल रहे हैं सब्जियों के, मुनासिब कीमत पर मिल रही हैं या महंगी हैं? जी बेटा, सब कुछ ही महंगा, कुछ भी नहीं सस्ता। गरीब बंदा तो कुछ भी आसानी से रोज़ा नहीं खोल सकता, ना फल और ना कोई सब्ज़ी, और हम परेशान हैं गरीब बंदे सब लोग कि कोई चीज़ सस्ती नज़र नहीं आती और ना है कोई। जी भाईजान, आप बताइएगा कि यहाँ पर सरकारी रेट पर चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं? कोई चीज़ सरकारी तौर दे उत्ते होवे या दूसरे वे, अल्लाह दा एक ना ही दुनिया ते जिंदा रहना में कोई इस पाकिस्तान दी ना कोई माँ है ना प्यो है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद ख़रीदारों का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, क्योंकि दुकानदार जो हमारे नर्ख पर सब्जियों और फलें फ़रोख्त करने नहीं फ़रोख्त कर रहे। बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद में रमज़ान बाज़ार का ताख़ीर से आगाज़, बल्दिया के तहत लगाए गए बाज़ार में सब कुछ दस्तयाब नहीं। आवाम को किन मसाइल का सामना है, जानते हैं हैदराबाद में इरफान आराई से। हैदराबाद में बल्दिया और ऐवान सनत व तिजारत के ताउन से रमजान बचत बाजार लगाया गया ताकि अवाम माह सयाम में सहूलियात से फायदा उठा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं अभी भी जी, मतलब रेट तो मुनासिब नजर आ रहे हैं। 700 रुपये बड़े का गोश्त मिल रहा है और रेट जो है मुनासिब है। मुंतज़मीन ने दावा किया कि शहीद मिल्लत पार्क लतीफ़ाबाद और एक्सपो सेंटर परेडाबाद में सस्ती अशिया दस्तयाब है। शहरी खरीदारी के लिए पहुँचे तो स्टॉल्स को खाली पाया। चौथे रोज पर मेयर काशिफ शोरो ने बाजार का दौरा किया तो शहरियों के लिए चंद अशिया की खरीदारी मुमकिन हुई, मगर ताहाल बचत बाजार में जरूरत की तमाम अशिया मौजूद नहीं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ऐवान सनत व तिजारत के दावों की नफी कर रहा है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, हैदराबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत सरगोदा भर में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, दालें, चीनी और दीगर अशिया शहरियों को सब्सिडाइज रेट पर फराहम की जा रही हैं। 10 किलो आटे का बैग 650 रुपये, घी और ऑयल 335 रुपये किलो में दस्तियाब है। मज़ीद ज़्यादा बोल न्यूज़ मोहम्मद सुलेमान मौसम से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज पर इस वक्त सरगोदा के अंदर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है और आवाम को जो शय खुर्द नोश है वो सस्ते दामों फराहम की जा रही है। 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है, जिसमें आटा, घी, चीनी, दालें, पत्ती जो है वो सस्ते दामों यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहम की जा रही हैं। इस वक्त साबिक MPA डॉक्टर लियाकत अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, वो यूटिलिटी स्टोर्स का विजिट कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे सर इस वक्त आवाम को जो चीज़ें दी जा रही हैं आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बात यह है कि मैं आज यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स विज़िट इसलिए कर रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया है कि आपने जाके ये सब्सिडी जो हमने दी है, जो पहले 7.5 अरब की थी अब 12.5 अरब की हो गई है, उस पर हमने क्वालिटी भी चेक करनी है और ये भी देखना है कि कोई मसले मसाइल तो नहीं है। तो अभी तक जो हमने देखा है उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सूरत हाल है। और मैं यहाँ आपकी वसादत से ये बात करना चाहूँगा कि अगर किसी को भी कोई कंप्लेंट हो यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में तो वो हमसे रब्ता करे, हम इंशाल्लाह उनका तरजीह बुनियादों पर इजाला कराएंगे। उनका ये इस हवाले से किसी भी तरह की कोई गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवाम को इस माह मुक़द्दस में अपडेट करने के लिए। अब बात कर लीजिए गज़ा से मुताल्लिक़। इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात को हवा में मिला दिया है और रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन की मंजूरी का ऐलान कर दिया है। रफ़ा में 15 लाख बेघर फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ गई हैं। बिल्कुल, इसराइल ने हमास की जंगबंदी की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सेहूनी बर्बरियत से मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हो गए।
इसराइली फौज ने गजा में इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर एक बार फिर बमबारी कर दी। जबालिया पनागुज़ीन कैंप, रफा और खान यूनुस में भी बम बरसाए गए। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने आलमी बरादरी के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जंग बंदी की तमाम तजावीज़ मुस्तरद करते हुए रफा में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। कतरी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज रफा में किसी भी वक्त हमलों का आगाज कर सकती है। 15 लाख बेघर फलस्तीनियों की जिंदगी को खतरात लाहक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा समेत जर्मनी और नेदरलैंड्स ने इसराइल को इस जंग के खिलाफ खबरदार किया है, जबकि अमेरिका ने भी मुहतात रवैया इख्तियार किया है। हमास ने तजवीज़ पेश की थी जिसमें मुतालबा किया गया था कि इसराइल फौरी जंग बंदी करते हुए यरगमालियों के बदले कैदियों की रिहाई समेत गजा से फौजियों को भी निकाला जाए, जिसे इसराइल ने मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनी सदर की जानिब से आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया गया है। इंसानी इमदाद के लिए काम करने वाली स्पेन की तंजीम ओपन आर्म्स ने समुद्री रास्ते से 200 टन खुराक गजा पहुँचा दी। तंजीम के जहाज ने एक ओपन प्लेटफॉर्म के साथ यूनानी कब्रिस की बंदरगाह लारनाका से अपना सफर शुरू किया और 72 घंटे के एक मुश्किल सफर के बाद गंदरी पट्टी तक खुराक को पहुंचाया। बेल्जियन वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर एक पैगाम में जोर देकर कहा है कि ये काफ़ी नहीं है, हम वसीतर और बिला रोक टोक इंसानी रसाई का मुतालबा करते हैं। गजा में कहत की सूरत हाल है। यमन के हौसियों ने इसराइल की तरफ जाने वाले हर जहाज़ को गुजरने से रोकने का ऐलान कर दिया है। हौसियों ने यमन से 2 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल खलीज अदन और 2 बैलिस्टिक मिसाइल बहर अहमर की तरफ फायर कर दिए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने किसी जानी या माली नुकसान की तरदीद कर दी। अमरीका की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई और हूसियों के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 9 एंटीशिप मिसाइल और 2 ड्रोन्स तबाह कर दिए। जनूबी एशिया में 5th जनरेशन फायर जेट की दौड़, भारतीय फ़ज़ाइया पाक फ़ज़ाइया से कई बरस पीछे रह गई। बिलाखिर 5th जनरेशन एडमिनिस्ट मैडम को बेस्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट मंजूर। भारतीय मरकज़ी काबीना की सिक्योरिटी कमेटी ने प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया। पाक तुर्क 5th जनरेशन TFX प्रोग्राम टाइमलाइन के तहत बढ़ रहा है। पाक फ़ज़ाइया में J-31 तैयारे मुस्तक़बिल करीब में शामिल हो जाएंगे। और वे बताएं कि बलूचिस्तान में तालीमी सहूलियात में मुसलसल इजाफा जारी है। मुल्क में 815 स्कॉलरशिप में भी बलूचिस्तान 56% तक पहुँच चुका है। अस्करी इदारों में भी 45,000 तलबा ज़ेर तालीम हैं। तलबा को 15 करोड़ से ज़ायद के वज़ाइफ भी फराहम किए जा रहे हैं, जबकि मुकामी अफराद को तालीमी इदारों में रोज़गार भी मुयसर आया है। क्रिकेट की दुनिया से आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग के पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 39 रन से हरा दिया। आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान फाइनल में जगह बनाने की जंग लड़ी जाएगी। हैदराबाद में सजा किक बॉक्सिंग का मैदान, जिसमें बच्चों और बच्चियों ने खूब डटकर मुकाबला किया, जिस पर किक बॉक्सिंग के खेल से वाबस्ता खिलाड़ी दाद दिए बगैर ना रह सके। हैदराबाद से इरफान आराई की रिपोर्ट देखिए। रुक करेंगे नीलम वैली का। नीलम वैली में शदीद बर्फबारी और बारिश के बाद अब भी निज़ाम दरहम बरहम है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की अदम तवज्जो से 1 माह से ज़ायद हो चुके हैं और सड़कें अब तक ना खुल सकी हैं। मज़ीद जान लेते हैं मुमताज़ अहमद से। जी मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत आज़ाद कश्मीर की अदम तवज्जी वादी नीलम के बालाई इलाकों के लोग 1 माह 10 दिन का अरसा गुजरने के बावजूद भी आलात के रे मुकरम पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वादी नीलम के बालाई इलाकों जिनमें सुरगन, ग्रेस वैली, ताओबट का इलाका शामिल है, वहाँ पर 1 माह 10 दिन से रोड कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है वो पूरी तरह मुतासर होकर बंद हो गया है, जिसको हुकूमत आज़ाद कश्मीर अब भी बहाल करने में मुकम्मल दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से बालाई इलाकों के लोगों को शदीद सफरी। टोक्यो में चेरी ब्लॉसम की बहार जापानी शहरियों की सुबह सुहानी कर गई। धूप में चेरी ब्लॉसम के फूलों का हसीन नज़ारा देखते हुए लोग खुश हो गए। ताहम चेरी ब्लॉसम की क़बल अज़ वक्त बहार माहिरीन तशवीश में मुब्तला हैं। फल फ्रूट और अद्वियात उन तक पहुँचा। टोक्यो में चेरी ब्लॉसम की बहार आ गई है। जापानी शहरियों की सुबह सुहानी हो गई। चिलमिलाती धूप में चेरी ब्लॉसम के फूलों का हसीन मंजर देखते हुए लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।